नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सुबह 10 बजे दिल्ली में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय जिला विधि सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र को मैंने संबोधित किया और ये मंच सभी डीएलएसए को यहां पर न्यायपालिका से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने और साथ ही सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ही राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की तरफ से विज्ञान भवन में आपको बता दें कि यहाँ पर 30 और 31 जुलाई 2022 तक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जा रही है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि गढ़वाल में बद्रीनाथ के विधायक रहे बीजेपी के राष्ट्रीय आपको बता दें कि यहाँ पे एक वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रसाद भट्ट बने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनको बनाया गया। मदन कौशिक की जगह पर अब भट्ट को एक नई कमान उत्तराखंड की सौंपी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश जारी किया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी नेता महेंद्र भट्ट पूर्व में यहाँ पर युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही कैबिनेट भी रह चुके हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की तरफ से अमर्यादित टिप्पणी किए जाने से देश भर में कांग्रेस की जमकर आलोचना हो रही है। इस मसले पर उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से माफी मांग ली गई है। इसके बावजूद भी बीजेपी के लोग बेवजह बवंडर बनाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार में पंचायत चुनाव में हुई आरक्षण पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि आरक्षण में भी यहां पर सरकार की तरफ से हेराफेरी की गई है। सामान्य सीटों पर आरक्षित कर दिया गया, आरक्षितों को यहां पर सामान्य कर दिया गया और साथ ही कांग्रेस भी यहां पर चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी है, माफ़ी मांगी है और सदन में भी उन्होंने कहा है कि जो मैंने कहा है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। और अब क्षमा बड़न को चाहिए कहा है ना। अब जब क्षमा मांग ली तो उसको इतना बड़ा इशू बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से और चलिए बात अब चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि चमोली में लामगढ़ में अब बता दें कि यहां पर भारी बारिश के चलते लामगढ़ नाला और कचूड़ा नाला में बद्रीनाथ हाईवे बीते दिन से बंद है। सड़क पर पानी नदी की तरह बह रहा है और 2000 से भी अधिक यात्री हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हाईवे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। एसडीआरएफ की टीम लगातार फंसे यात्रियों और साथ ही स्थानीय लोगों को इस नाले से सुरक्षित निकाल रही है। टीम ने 50 लोगों का रेस्क्यू कर नाले से पार करवाया। और आपको बता दें बद्रीनाथ हाईवे पर बीती शाम 5 बजे से बारिश के दौरान बताया जा रहा है यहाँ पर खचड़ा नाला और साथ ही लामगढ़ नाला उफान पर आ गया है। इससे लामगढ़ में यहाँ पर 10 मीटर साथ ही खचड़ा नाला में यहाँ पर 5 मीटर हाईवे का हिस्सा भी बह गया और इससे हाईवे के दोनों ओर 2000 से भी अधिक यात्री फंस गए हैं। बारिश से यहाँ पर आपको बता दें कीर्तिनगर प्रखंड की जखंड गांव में भी ग्रामीण मकानी देवी के यहाँ पर घर की छत टूट गई है। गनीमत यह रही कि यहाँ पर परिवार के सदस्य दूसरे घर में रह रहे थे और जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया है।
उत्तराखंड में 3 दिनों तक लगातार मौसम विभाग ने बारिश होने का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद रात से ही ऊपरी इलाकों में और साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। राजमार्ग सहित ग्रामीण सड़कें भी लगातार बाधित हो रही हैं। गंगा यमुना नदी सहित कई नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अभिभावकों और साथ ही अपने बच्चों के यहाँ पर चिंता सता रही है। लगातार बारिश होने से रास्ते और बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जो 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, वो सही साबित हो रहा है, जिसके बाद से ही रात से बताया जा रहा है कि लगातार ऊपरी और साथ ही मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। बात अगर हरिद्वार जिले की जाए तो यहां पर भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। लक्सर और साथ ही हरिद्वार देहात में देर रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई दिनों से लगातार हल्की उमस और साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जिसके बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि किसानों की धान और गन्ने की फसल के लिए भी ये बारिश काफी लाभदायक साबित होगी। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर कई इलाकों में बारिश लगातार जारी है। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ा गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में यहाँ पर अभिभावक संघ और साथ ही विद्यालय के अध्यापकों की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में काफी संख्या में अभिभावक संघ मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस बैठक के दौरान बच्चों के भविष्य के बारे में भी मंथन हुआ है। गौरतलब है कि यहाँ पर बैठक के दौरान अध्यापकों ने अभिभावकों से निवेदन किया कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में मोबाइल जैसी चीज को लाने ना दिया जाए। और अध्यापकों ने कहा है कि यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे के पास विद्यालय में मोबाइल जैसी चीज बरामद होती है तो विद्यालय उस बच्चे का मोबाइल तुरंत ही जब्त कर लेगा। आपको बता दें कि इस बार जो है बड़ा गांव में यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के छात्रों ने परीक्षा के दौरान पूरे जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि इस विद्यालय में पढ़ने वाली 12वीं क्लास की यहाँ पर छात्रा कुमारी नैना भंडारी ने पूरे विद्यालय में 79.2% अंक प्राप्त किए। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरे विद्यालय में दूसरे नंबर पर रही हैं। और इस बार मास्टर नवनीत भंडारी जिस छात्र ने यहाँ पर 76% अंक प्राप्त किए थे। और तीसरे स्थान पर रही कुमारी दिव्या कनखोली, जिन्होंने यहाँ पर 76.5% अंक प्राप्त किए। बड़ी बात यह रही है कि यहाँ पर इस बैठक के दौरान आज विद्यालय में अध्यक्ष पदभार हेतु अब यहाँ पर जो है चुनाव हुआ है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि इस बार बड़ा गांव के निवासी कंशल कुमदी को पूरे राजकीय इंटर कॉलेज बड़ा गांव का अध्यक्ष बनाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इससे पूर्व भी मैं वर्ष 2017-18 से 3 साल लगातार पीटीए का अध्यक्ष रहा और मैंने विद्यालय के लिए जो भी मेरे से प्रयास बना, चाहे अध्यापकों के क्षेत्र में चाहे अन्य कार्यों के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा और पत्राचारों के माध्यम से मैं लगातार कार्यरत था। और इस बार भी विद्यालय हित के लिए, छात्र हित के लिए मेरे से जितना भी जो कार्य पड़ेगा उसके लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इससे पूर्व भी मैं वर्ष 2017-18 से 3 साल लगातार पीटीए का अध्यक्ष रहा और मैंने विद्यालय के लिए जो भी मेरे से प्रयास बना, चाहे अध्यापकों के क्षेत्र में चाहे अन्य कार्यों के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा और पत्राचारों के माध्यम से मैं लगातार कार्यरत था। और इस बार भी विद्यालय हित के लिए, छात्र हित के लिए मेरे से जितना भी जो कार्य पड़ेगा उसके लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। रुद्रपुर के रामपुरा में पुराने विवाद के चलते आधा दर्जन से भी अधिक युवकों ने दुकान से केक खरीद रहे 3 युवकों पर तलवार और साथ ही चाकुओं से हमला कर दिया। इसके साथ ही आरोपियों ने तमंचे और साथ ही बंदूक से फायरिंग भी की है। बताया जा रहा है कि जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हमले में 3 युवकों के साथ ही मोहल्ले में यहाँ पर घर के बाहर खड़े बुजुर्ग सहित 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। 5 घायलों में से 3 लोगों को छर्रे भी लगे हैं। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले गई
और यहां पर उनका इलाज चल रहा है। सीओ सिटी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यहां पर लड़कों के 2 गुटों में रंजिश चल रही है, जिसके चलते ये घटना हुई है। पक्षों में 2 गुटों में आपस में किसी बात पे लड़ाई हुई थी, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, और इसी में फायरिंग की भी घटना प्रकाश में आ रही है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति जो वहीं पड़ोस में रहते थे, उनके पैरों में छर्रे लगे हुए हैं। उसमें 3 लड़कों को और भी चोटें आई हैं, जिसमें एक लड़के को बैक साइड में लगा, बाकी 2 लड़कों को किसी और ऑब्जेक्ट से चोट लगी है। यहाँ पे अभी इनके चिकित्सक के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मौके पर हमारी टीम भी पहुँची है। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इनके बीच लड़ाई हुई है। तहरीर आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पक्षों में 2 गुटों में आपस में किसी बात पे लड़ाई हुई थी, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, और इसी में फायरिंग की भी घटना प्रकाश में आ रही है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति जो वहीं पड़ोस में रहते थे, उनके पैरों में छर्रे लगे हुए हैं। उसमें 3 लड़कों को और भी चोटें आई हैं, जिसमें एक लड़के को बैक साइड में लगा, बाकी 2 लड़कों को किसी और ऑब्जेक्ट से चोट लगी है। यहाँ पे अभी इनके चिकित्सक के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मौके पर हमारी टीम भी पहुँची है। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इनके बीच लड़ाई हुई है। तहरीर आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और साथ ही अक्षय ऊर्जा मंत्रालय और साथ ही बता दें कि यहाँ पर साउथ गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड की संयुक्त पहल के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में गुजरात के महुआ जिला में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूरत जिले की बारडोली तालुक मुख्यालय के टाउन हॉल में यहाँ पर विधायक मोहन भाई धोदिया की यहाँ पर अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बता दें कि यहाँ पर आदिवासियों और साथ ही पिछड़े विस्तार में यहाँ पर विद्युतीकरण योजना के लाभार्थियों को यहाँ पर प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। इस अवसर पर विधायक मोहन भाई ने यहाँ पर बता दें कि आदिवासी समाज में 7/12 भूमि के यहाँ पर प्रतियों में भी बहुत सारे नाम होने के कारण खेती करने के लिए यहाँ पर बिजली कनेक्शन नहीं मिल सका है, और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने यहाँ पर इस संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब से जितने भी यहाँ पर कृषि जमीन में यहाँ पर नाम होंगे, सबको बिजली कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। और सूरत की कौशल विकास राज्य सरकार की कौशल्य द स्किल यूनिवर्सिटी के यहाँ पर सहयोग में बता दें कि उत्सव हॉल हजीरा में श्रम कौशल विकास और साथ ही AMINS इंडिया की एकेडमी फॉर स्किल डेवलपमेंट एक संयुक्त पहल के रूप में अकादमी में 3 डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर नायब मुख्य दंडक दुष्यंत भाई पटेल और साथ ही बता दें कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह को ऋण स्वीकृति प्रपत्रों का भी वितरण किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 20 साल में सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का समाज में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से लगातार पूरा करने का काम किया जा रहा है। और चलिए बात अब लाल कुआं की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लाल कुआं तराई पूर्वी गौला रेंज के यहाँ पर वन विभाग टीम ने पिछले कुछ दिनों में अवैध खनन और साथ ही लकड़ी तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहनों को सीज कर दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया, और वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर तराई पूर्वी गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी RP जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम लगातार अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वन विभाग की टीम ने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में कई वाहनों को सीज किया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनसे जुर्माना भी वसूला। इधर गोला रेंज की वन क्षेत्राधिकारी RP जोशी ने बताया कि यहाँ पर प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशन में गोला रेंज के वन विभाग टीम की तरफ से ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 पालियों में काम करती हैं, सुबह 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6। लगातार 3 टीमें कार्यरत हैं, गश्त करती हैं, और गश्त के दौरान अगर कोई ऐसी वन अपराध होता मिलता है तो उसको पकड़ते हैं। और इसके अलावा अवैध पातन के जो मामले हैं वो भी पकड़े जाते हैं। अभी बरेली हल्द्वानी रोड पर 2 दिन पहले एक वाहन मिला था अवैध इलीगल अभियान करते हुए, उसको पकड़ा है, जिसको सीज कर दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।